सभी को राधे राधे। लाइफ ऑफ प्रेमा में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी मौनी अमावस व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोनों हाथ उठाकर एक बार बोलिए राधे राधे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कांचीपुरी नगरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवंती और 7 पुत्रों और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवंती था। देव स्वामी के सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे बड़े पुत्र जो था वो बहुत ही सुशील था। और गांव में एक पंडित जी आए हुए थे जिन्होंने गुणवंती की जन्म कुंडली देखी और ऐसी बात कह दी जिसके सुनकर सभी चिंतित हो गए। पंडित जी ने बताया कि कुंडली में दोष है जिसके कारण गुणवंती को वैधव्य का योग है। देव स्वामी ने इस दोष से मुक्ति का उपाय पूछा तो पंडित जी ने बताया कि सोमा नामक एक धोबन है जो बहुत ही पूजा पाठ करती है। वह बहुत ही दूर रहती है और उसके दोष दूर हो सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि सोमा धोबन एक सिहल द्वीप में रहती है। उसे किसी प्रकार प्रसन्न कर यदि कांचीपुर में लाया जाए तो इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा और यह विवाहित जीवन सुख से व्यतीत कर पाएगी। परंतु कोई भी भाई जाने के लिए राजी नहीं हुए। उसमें से सबसे छोटा भाई अपनी बहन के साथ सिहल द्वीप जाने के लिए राजी हो गया और जाते समय रास्ते में सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, क्योंकि जो सागर था वो बहुत ही विशाल था। उस वृक्ष पर गिद्ध का एक छोटा सा घोंसला था जिसमें उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे ने दोनों भाई बहन की बातचीत सुन ली। यह संध्या काल में जब उसकी माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि हमारे घोंसले के नीचे 2 प्राणी भूखे प्यासे सुबह से ही बैठे हुए हैं। आप उनकी समस्या का समाधान करो। माँ के वचन देने पर, बच्चों के कहने पर माँ ने बच्चों को वचन दिया कि मैं अवश्य ऐसा करूँगी। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिहल द्वीप पहुँच गए और वहाँ सोमा का घर भी मिल गया। सोमा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उनके घर की साफ सफाई, लीपा पोती सभी कार्य कर दिया करेंगे। कुछ दिन ऐसा करने के बाद सोमा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर उनके घर का काम इतना सुबह करता कौन है। सोमा धोबन की बहुएं थी। सोमा ने बहुओं से पूछा कि यह कार्य प्रतिदिन सुबह सुबह कौन करता है।